तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के होते ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस कंडीशन में प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, क्या किसी गठबंधन के माध्यम से भी प्रधानमंत्री को चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री को शपथ कैसे दिलाई जाती, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले पॉइंट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो इस बार हमें पता चल चुका है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है 240 सीटें लेकर, फिर भी वो स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई है। पर उसका जो गठबंधन है एनडीए, उनके पास 292 समथिंग सीटें हैं, तो उस गठबंधन के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो चुनाव परिणाम के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, आमंत्रण सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि किसी भी गठबंधन या पार्टी के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रण देता है किस पद के लिए, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि प्रमाण क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करते हैं कि उस दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते कि जिसके पास बहुमत ही नहीं है। पर फिर इसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, तो उसको अपन समझते हैं। इसके बाद जो अगली वाली प्रोसेस है, शपथ ग्रहण समारोह। अब शपथ ग्रहण समारोह कहां होता है, कैसे होता है। तो समारोह का आयोजन, शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। और इस समारोह में प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, गणमान्य व्यक्ति, विदेशी अतिथि और मीडिया भी उपस्थित होती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाना, मतलब राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करें संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो संविधान के आर्टिकल 75 में इसका वर्णन है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो संसद में, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, उसके बाद शपथ समारोह कहां होता है, तो शपथ समारोह होता है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें विदेशी लोग, मतलब विदेशी नागरिकों, विदेशी लोगों को भी बुलाया जा सकता है, राजनीतिक हस्तियों को भी बुलाया जा सकता है, गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया जा सकता है, और विदेशी अतिथि जो मैं बता रहा था उनको भी बुलाया जा सकता है। मीडिया तो फिर आती ही है वहां पर। उसके बाद अगर अपन बात करें शपथ का फॉर्मेट क्या होता है, तो शपथ का फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो ये उनकी शपथ का फॉर्मेट होता है। तो प्रधानमंत्री को संविधान की अनुसूची 3 में जो निर्धारित शपथ लेनी होती है, आपने अनुसूची 3 के अंतर्गत देखा होगा, अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप, उसी के अंदर जो पद की शपथ है, तो पद की शपथ का फॉर्मेट ये है और गोपनीयता की शपथ का फॉर्मेट ये है। अब अगर मैं पद की शपथ का फॉर्मेट बताऊं आपको, तो यहां मैं आता है, उसके बाद नाम आता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि पूर्वक और निष्ठा पूर्वक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और मैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंड अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। फिर लेता है बंदा गोपनीयता की शपथ, उसमें दे रखा है मैं आता है, फिर उनका नाम बोलेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जो विषय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि प्रधानमंत्री के रूप में मेरे कर्तव्यों का विधि पूर्वक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक ना हो। तो ये होता है फॉर्मेट। इसके बाद चलते शपथ के बाद क्या होता है, तो शपथ ग्रहण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, तो मंत्री परिषद का गठन होता है शपथ ग्रहण प्रक्रिया के बाद में। तो शपथ ग्रहण के बाद में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करते और मंत्रियों का चयन करते। मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके द्वारा चयनित मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाती है। तो
तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री बनाए जाते हैं और जिन मंत्रियों को बनाया गया उनको शपथ भी भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। अब जो अन्य सांसद होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो अन्य सांसदों को शपथ दिलवाता है भारत का राज्य प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर संसद में जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है और वही बाकी के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तो अगर हम शपथ की बात करें तो सभी सांसदों को शपथ कौन दिलवाता है? तो सभी सांसदों को शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर संसद में वरिष्ठ सांसद होता है। दूसरी बात आती है कि फिर मुख्य मतलब मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो मंत्रियों को जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति होता है। मंत्री किसके कहने पर बनाए जाते हैं? तो मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति बनाता है। उसके बाद देखते आगे। अब इसके बाद होता है सरकार का गठन। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार औपचारिक रूप से कार्यभार संभालती है और अपना कार्य शुरू करती है। तो ये था पूरा प्रधानमंत्री नियुक्ति से प्रधानमंत्री शपथ तक का पूरा डेटा, उसके बारे में अपन ने डिस्कस करा। धन्यवाद।